हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ ये स्टोरी लेके डू यू ट्रस्ट मी। और ना इसका पार्ट 4 लेके। और ना मेरे ऐप में दिक्कत हो सकती है इसके बाद, तो अगर ऐसा होता है मैं ना अपना आवाज़ में ही मैं वीडियो करूँगी। ये तो वॉइस चेंजर यूज़ कर रही हूँ ना, तो बाद में नहीं भी हो सकता है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा गाइस। तो चलिए, जहाँ तक हम लोगों ने सुना था, अब उसकी आगे के दिन विभूषण खुश था और ग्रैनी वैन वो भी खुश थी, और वहाँ पर सारी याकूज़ास भी खुश थे, क्योंकि वो लोग पहले बुरे काम करते थे जब तक उसका डैड हैंडल करता था। पर जब से विभूषण आए हैं, उन लोगों के अंदर भी बदलाव आने लग गए हैं, और ये चीज़ उन लोग के घर वाले भी नोटिस करते हैं, और इसीलिए बोलते हैं, मास्टर विभूषण के अंडर काम करो। लोग बहुत खुश थे, पर अचानक से विभूषण के फोन में एक कॉल आती है, और विभूषण देखते हैं उसका फोन रिंग कर रहा है, और वो फोन उठाता है और देखते हैं सामने नाम है शुयांग, और वो सोचते हैं शुयांग मुझे क्यों फोन कर रहा है, और वो फोन पिक करता है। विभूषण खुश हो गया और उसने खुशी में फोन उठाया और बोला, हेलो शुयांग, तुमने मुझे फोन किया खुद से? और तब शुयांग ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम मुझे जीने नहीं दे रहे हो। और तभी विभूषण का जो स्माइल था वो गायब हो गया, और विभूषण बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? शुयांग कहता है, तुम्हें मुझे हर्ट करके अच्छा लगता है क्या? पहले तुमने मेरे दोस्त को हर्ट किया, फिर मुझे, और अब मेरे डैड को, तो तुम हम लोगों को जीने क्यों नहीं देते हो विभूषण? तो तुम चाहते क्या हो, बता दो। विभूषण तो बस शॉक था। वो सोचा, क्या मैंने कब शुयांग को हर्ट किया? और उसके डैड को मैं मानता हूँ, मैं म्यामा को हर्ट किया था मैंने, पर वो तो बचपन की बात थी। उसके बाद से मैंने म्यामा को छुआ तक नहीं, और उसको मारा भी नहीं मैंने। पर शुयांग का ये बोलने का मतलब क्या है? विभूषण अपने मन में सोच रहा था कि अचानक से क्या हो गया। कल तक तो भी ठीक था, पर अचानक से शुयांग मुझे फोन करके ऐसा बोले। शुयांग तो मुझे कभी नहीं फोन करता है। शुयांग कॉल में ही रो रहा था, और विभूषण कहता है, तुम रो मत, रुको, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी शुयांग उसका बात काटते हुए कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग? तुमने ही सारा चीज किया है, तुम हर बार मुझे हर्ट करते हो, कहता है, और इस बार मेरे डैड, तुम सच में बहुत ज्यादा घिर गए हो मेरी नजरों से विभूषण। मैंने सोचा नहीं था, मेरा और म्यामा के तक का बात अलग था, पर अब मेरे डैड। अभी ग्रैनी वैन विभूषण के पास आ रही थी, और वो देखती है और वो रुक जाती है अपनी जगह, और सारे याकूज़ा जो केक खा रहे थे वो अपनी जगह में रुक जाते। और तभी वो विभूषण की आंखों से पानी की आंखों से स्लाइड होकर नीचे गिर जाती है। विभूषण के फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो एक्सप्रेशनलेस था, पर उसके आंखों से समझा जा सकता था कि वो कितना दुख में है। प्रियंक गुस्से में फोन काट देता है, और वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और वो रो रहा था फूट के, और वो हॉस्पिटल में था। तब भी वो हॉस्पिटल में था, और सारे पुलिस वाले उसकी तरफ देख रहे थे। और ग्रैनी वैन अपने होश में आती है, और विभूषण के पास जाती है, उसके कंधे में हाथ रखती है, और बोलती है, बेटा तुम ठीक हो? और तब विभूषण कहता है, जी ग्रैनी, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा देर अकेले ही रहना है। और विभूषण अपने कमरे में चल जाता है, और ग्रैनी वैन देखते रह जाती है। और याकूज़ास, जो बाकी वहाँ पर जितने भी याकूज़ास थे, उन लोगों ने पहली बार विभूषण की आंखों में आंसू देखा। विभूषण कभी किसी को शो ही नहीं करता है, कभी होता तो ग्रैनी वैन के पास ही शो करता है वो, पर आज पहली बार सबको दिल में दर्द हुआ विभूषण के लिए। विभूषण अपने कमरे में जाता है और सोफा पे बैठ जाता है, और फिर वो बाहर देखने लग जाता है। उसका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था, क्योंकि शुयांग ने उसको बहुत हार्श वर्ड कहा था, और उसका दिल दर्द कर रहा था, जबकि उसका कोई गलती नहीं था। वो बैठा था, अपने मॉम को याद कर रहा था। पे नीचे सारे याकूज़ास ग्रैनी वैन को पूछते हैं कि क्या हुआ ग्रैनी वैन, मास्टर को क्या हो गया, और वो रो क्यों रहे थे? और तभी ग्रैनी वैन चुप हो जाती। उसको कुछ समझ आ रहा था धीरे धीरे कि ये आंसू किसकी वजह से है। पूरा दिन विभूषण अपने कमरे से निकलता नहीं, और ग्रैनी वैन कितने बार उसके डोर पर नॉक कर चुकी है, पर विभूषण कोई आंसर ही नहीं किया। और वहीं पे सुबह जब होती है नेक्स्ट डे, विभूषण अपना डोर खोलता है। कुछ सर्वेंट भी देखता है कि हमारे मास्टर ने डोर खोल दिया है,
और वो ऐसे निकले हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है उनके साथ। और सारे यकूज़ा जो सर्वेंट थे वो सारे शॉक थे, पर वो अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे थे। तभी विभूषण कहता है कार निकालो, और तभी एक यकूज़ा कहता है जी मास्टर, और वो दूसरे सर्वेंट को कहता है कार निकालो मास्टर का। और तभी विभूषण का कार आ जाती है और विभूषण बोलता है मेरे साथ कोई नहीं आएगा, और सारे यकूज़ा देखने लग जाते हैं उसकी तरफ। और विभूषण कहता है मैं अकेले ड्राइव करके जाऊँगा। और तभी सब लोग बोलते हैं जी मास्टर। उन लोग को पता है कि विभूषण अगर कोई बात बोल दे वो उसका आखिरी वर्ड होता है, तो इसलिए ये बात को लेके किसी ने आगे नहीं बढ़ाई कि मास्टर हम लोग आपको छोड़ देंगे, आप ऐसा मत कीजिए। पर उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन लोग को पता है कि विभूषण कैसा है। विभूषण बैठता है और वो निकल जाता है कॉलेज। और जब वो कॉलेज आता है वो देखता है शुयांग कहीं नहीं है। वो शुयांग को ही ढूंढ रहा था। वो सारे क्लास के अंदर जा रहा था और वहाँ पर कुछ लेक्चर्स भी चल रहे थे, पर उसके बीच बीच में जा रहा था। और वहाँ पर टीचर तो कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये द विभूषण है, तो टीचर्स भी चुप थे और प्रोफेसर्स भी। और ऐसे ही विभूषण ने वेट किया। 2 दिनों से शुयांग नहीं आया था और विभूषण बस वेट कर रहा था क्योंकि विभूषण को उसका एड्रेस नहीं पता था। फिर विभूषण फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। विभूषण फाइनली उसका एड्रेस पता करता है कि वो कहाँ रहता है शुयांग, और फिर वो उसके घर जाता है। पर वो देखता है घर के आगे ताला बंद पड़ा हुआ है, मतलब घर में कोई नहीं है। तो वो उसी जगह वेट करता है और रात हो जाती है। जब रात के 1 बजता है तब कोई आ रहा था, कोई सीढ़ी से ऊपर उठ रहा था, स्टेयर्स से ऊपर आ रहा था। और जब विभूषण ये आवाज़ सुनता है वो खड़ा हो गया और वो देखता है सामने शुयांग है। विभूषण कहता है शुयांग, और तभी जब शुयांग उसका आवाज़ सुनता है शुयांग सर ऊपर करके देखता है कौन है। उसका ऐसे भी तबीयत खराब था क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खा रहा था। उसके डैड के पीछे वो पूरा ध्यान लगा रहा था। ये अपनी हेल्थ के ऊपर उसने ध्यान ही नहीं दिया, वो अपने डैड के ऊपर ही ध्यान देता था। और उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब थी शुयांग की, और शुयांग की मॉम भी परेशान हो गई थी उसके डैड के पीछे। वहीं पे विभूषण पूछता है शुयांग तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हो गया। और तब शुयांग कहता है कि क्या हो गया मतलब, तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता है विभूषण। हाँ तो तुमने ही तो किया है ना, तुमने तो हर्ट किया मेरे डैड को। हाँ इसलिए आज मैं आ नहीं पा रहा हूँ कॉलेज। और तभी विभूषण कहते हैं पर शुयांग मैंने क्या किया बताओ। अभी शुयांग गुस्से में कहता है हाँ तो तुम जानना चाहते हो, तो सुनो, तुम्हारे आदमी लोगों ने मेरे डैड के ऊपर शूट किया था जब वो मिशन में थे। मेरे डैड अभी हॉस्पिटल में है, अभी कुछ कर नहीं पा रहा। वही थे, वही बहुत मेहनत से हमारे लिए पैसा कमाते थे, हमारे लिए सब करते थे। मैंने जो मांगा उन्होंने दिया, और आज मैं उनको ऐसे देख रहा हूँ वो हॉस्पिटल में है, बेजान से पड़े हुए। पता है विभूषण 7 दिनों से उनको होश नहीं आया है, 7 दिनों से। मुझे चिंता हो रही है, उनके पूरे दिल के पास से गोली गई है, और सिर्फ एक गोली नहीं विभूषण, बहुत सारी गोली। मुझे डर लगता है वो मुझे छोड़ के ना चले जाए मुझे वो। और तभी विभूषण कहता नहीं शुयांग मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारे डैड को हर्ट नहीं किया और मेरे आदमी को कोई मिशन में नहीं गए थे, मैंने नहीं किया। तभी शुयांग कहता तो किसने किया है। पुलिस वाले ने मुझे बोला है कि उन लोगों ने 4 आदमी को पकड़ा था और वो आदमी लोगों ने तुम्हारा नाम लिया है कि तुम्हारे अंडर काम करते थे। पता नहीं कहाँ से बोल हुए हैं, उन लोगों ने बोला तुमने उन लोग को ये काम किया है, करवाया है। और तभी विभूषण शॉक था। विभूषण कहता क्या मैंने। तभी वो शुयांग कहता है हाँ तुमने, मैं नफरत करता हूँ विभूषण तुम्हें। शुयांग कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे माँ ने तुम्हें अच्छे से परवरिश नहीं करवाया है, इसीलिए आज तुम ऐसे हो। और तभी विभूषण पूरा उसका वो बात सुन के वो अपनी जगह में पॉज हो गया था। और विभूषण कहते कि क्या। तभी वो शुयांग कहते हाँ तुम्हारे माँ ने तुम्हारी अच्छे से परवरिश नहीं की, इसीलिए तुम आज हम सबको हर्ट कर रहे हो विभूषण, आई हेट यू। शुयांग ये बात उसका कॉलर पकड़ के बोला था और इसको हिला रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था शुयांग का। और शुयांग बोला था निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी चेहरा देखने से भी घिन आ रही है। तुम एकदम घटिया इंसान हो, तुम्हें इंसानियत बोल के कोई चीज़ नहीं है क्या विभूषण, निकल जाओ यहाँ से। वहीं पे विभूषण कब आते हुए कहता है शुयांग को मुझे माफ़ कर दो। और तभी
श्रेयन कहते निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। और तभी विभूषण बस वहाँ से जा रहा था और तभी उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। बस वो जा रहा था और उसके साइड में उसकी कार थी, पर वो एक नज़र भी अपनी कार को नहीं देखता है। वो बस सीधा देख रहा था, ज़मीन की तरफ देख रहा था और वो बस वॉक कर रहा था। उसको किसी बात का फिक्र नहीं था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। वो बस वॉक कर रहा था और वो कब रोड में आ गया उसको खुद पता नहीं। वो बस वॉक कर रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था क्या जो बात श्रेय ने कहा, क्या मेरी परवरिश में सच में गलती हुई है? क्या मेरी माँ ने मेरी परवरिश अच्छे से नहीं की? क्या मेरी गलती है? और विभूषण के दिमाग में ये बात चल रही थी और विभूषण की आंखों से आंसू निकलने ही जा रहा था और वो रो रहा था। तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था और विभूषण बस रोड में जा रहा था और वो ट्रक वाला अंधेरा में कुछ देख नहीं पा रहा था, बस वो जा रहा था। अचानक से उसके सामने विभूषण आ जाता है और वो विभूषण के साथ उसका टक्कर हो जाता है और वही पे ट्रक वाला तो अपना ब्रेक लगा देता है और विभूषण दूर जाके फेंकाता है। और तभी विभूषण के साथ जब टक्कर होता है वो ट्रक वाला वो ट्रक रोक देता है, वो बाहर आता है और वो विभूषण के पास आता है और बोलता है आप ठीक है? और तभी विभूषण बोलता है शुयांग, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वहीं पे तभी शुयांग का डैड को होश आता है और वो शुयांग को बुला रहे होते हैं और शुयांग के फ़ोन में उनका हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और शुयांग फ़ोन उठाता है और शुयांग भाग के जाता है उसके डैड के पास। शुयांग बहुत खुश था, उसके डैड को होश आ गया है, पर उसको ये पता नहीं थी कि विभूषण का एक्सीडेंट हो गया। वो बस गया था उसके फादर के पास। उसके फादर बहुत खुश थे उसको देख के। उसके फादर ने वो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं था। उसके फादर ने एक बात बोला, शुयांग मेरा बेटा। और शुयांग ने बोला जी फादर आप ठीक हो गए? और तभी शुयांग का मदर वो भी बोलती है आप ठीक है जी? तभी शुयांग का फादर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। शुयांग का फादर एक बात उसके बेटे से पूछता है, बेटा तो मेरा एक बात रखोगे? और शुयांग बोलता है जी फादर आप जो भी बोलेंगे मैं रखूँगा, अब जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, अब बताइए। तभी शुयांग का फादर कहते हैं मैं तुम्हारा शादी तय कर चुका हूँ म्यामा के साथ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और तब शुयांग शॉक था। तभी शुयांग कहता है पर फादर वो तो मेरी अच्छी दोस्त है। और तभी शुयांग का फादर कहता है पर बेटा दोस्ती प्यार से ही बनती है, तुम मुझे दिखता है वो तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा, प्लीज़ मेरे लिए शादी कर लो उससे। अगर तुम उससे शादी कर लिए तो मेरा बिजनेस में भी हेल्प हो जाएगा बेटा, प्लीज़ कर दो उससे शादी, कर लो उससे शादी बेटा प्लीज़। तभी शुयांग के दिमाग में विभूषण का ख्याल आता है और वो सोचता है कि विभूषण अगर मैंने उससे शादी कर लिया विभूषण तब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब शुयांग कहते हैं पर फादर आप मेरा कॉलेज बंद नहीं करवाएंगे ना? तो शुयांग का फादर कहते हैं नहीं बेटा नहीं करवाऊंगा कॉलेज बंद, पर उससे शादी कर लो। तब शुयांग कहते हैं जी तब मैं शादी करूँगा। और उसके फादर खुश हो जाते हैं। उसके फादर बोलते तब ठीक है, रिंग सेरेमनी परसों है शादी का तुम्हारा। फिर शुयांग कहता है क्या इतनी जल्दी? और तभी उसके फादर जल्दी शुयांग को शादी करवा देना चाहते थे क्योंकि उनको भी विभूषण पसंद नहीं था और उनको पता था कि विभूषण उसके बेटे को डिस्टर्ब करता है, तो वो जल्द से जल्द उसका शादी करवाना चाहते थे। तो उसके डैड बोलते हाँ इतनी जल्दी? मैम को तुम्हारा है शुयांग, मैम तुम्हारे लिए वेट कर रही है कितने सालों से, तुम समझो उसका दर्द, अब जाके उससे शादी कर लो। तब शुयांग कहता जी फादर। और तब बात का स्किप करके दिखाया जाता है और उस ट्रक वाले ने विभूषण को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था और वहाँ पर ग्रैनी वैन और उसके सारे याकूजास आए थे क्योंकि सारे टेंस हो गए थे उसके मास्टर को इस हालत में देख के। और वहाँ पर हॉस्पिटल का डॉक्टर वगैरह नर्स सब डर रहे थे और वो ट्रक वाला भी डर रहा था कि किसका उसने एक्सीडेंट कर डाला, क्या ये विभूषण है? तो वो डर रहा था ट्रक वाला। थोड़ी देर बाद विभूषण को होश आती है और तभी ग्रैनी वैन बोलती है बेटा तुम ठीक हो ना? तभी विभूषण कहते हैं कि क्या मैं नहीं मरा, मुझे मर जाना चाहिए था। और तभी तब शुयांग का बाद उसको सारा याद आता है और वो रोने लग जाता है और उसको ये बात खबर ही नहीं थी उसके सामने सारे याकूजास खड़े और सारे याकूजा सब टेंस हो गए थे। और ग्रैनी वैन बोलती है बेटा तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते बेटा, देखो तुम्हारा क्या हालत हो गया है। और तभी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? और तभी विभूषण उनकी तरफ देखता है, ग्रैनी वैन की तरफ, और उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे और विभूषण ग्रैनी वैन को हक कर लेता है। और वहीं पे डॉक्टर आते हैं और तभी डॉक्टर बोलते हैं हम सर। और तभी
व्यूशन अपने सेंसेस में वापस आता है और देखता है सामने कितने सारे याकुजा, सब लोग रो रहे हैं। सब लोग इतने बड़े इंसान, तो कितने बड़े हो गए सारे याकुजा, तो भी वो लोग रो रहे हैं। और कुछ लोग तो 50-70 एज के भी है, वो लोग भी रो रहे हैं। किसी को भी व्यूशन का दर्द सहा नहीं जा रहा है और सब लोग रो रहे थे। और व्यूशन जब बोल रहा है अरे भाई रुक जाओ, रोना बंद कर दो, पर तो भी वो लोग रो रहे हैं, मतलब वो लोग का रोना बंद ही नहीं हो रहा है। और व्यूशन गुस्से में चिल्ला के बोलते हैं चुप करो, और तब वो लोग चुप हो जाते हैं। और तभी डॉक्टर कहते हैं आप अभी ठीक है, आप कैसे फील कर रहे हैं? और तभी व्यूशन कहते हैं मैं भी ठीक हूँ, और बस आप ये बताइए मैं कब डिस्चार्ज होऊंगा? और तभी डॉक्टर कहता है देखिए आपको तो थोड़ी चोट आई है, आप परसों में डिस्चार्ज हो जाएंगे। और तभी ग्रैनी वैन बोलती बस मेरा बेटा ठीक हो जाना चाहिए और कुछ नहीं, भगवान के लिए। तभी व्यूशन कहता ठीक है परसों ना। और फिर वो डॉक्टर बोलते हाँ, और डॉक्टर बोलते हैं एक्सक्यूज मी मुझे कुछ काम है, तो वो चले जाते हैं। और तभी सारे याकुजा बोलते हैं मास्टर जल्दी से ठीक हो जाइए, हमें आपका याद आ रहा है, हम लोग आपके बिना रहेंगे कैसे, आप ही तो थे हम लोग को घर में हुक्म देते थे। और तभी व्यूशन कहते हैं हाँ वो तो मैं अभी भी दूंगा। और तभी सारे याकुजा स्माइल करने लग जाते हैं। और ग्रैनी वैन बोलती है बेटा जल्दी ठीक हो जाओ। और तभी व्यूशन बोलते हैं हाँ ग्रैनी परसों ही डिस्चार्ज हो जाऊँगा। याकुजा को नर्स बाहर भेज देती है, बस ग्रैनी वैन उधर बैठी थी। फिर व्यूशन कहता है ग्रैनी वैन आप सैड मत होइए मेरी वजह से। ग्रैनी वैन बोलती बेटा उसके बारे में सोचना बंद कर क्यों नहीं देते तुम, उसको छोड़ क्यों नहीं देते तुम? व्यूशन कहते हैं नहीं ग्रैनी अभी नहीं। व्यूशन कहते हैं जब मैं ग्रैनी डिस्चार्ज हो जाऊँगा ना तब मैं श्रेयांक के पास जाऊँगा और अपना सारा गुनाह कबूल करूँगा, वो भी जितना भी आरोप मेरे ऊपर लगाए मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, बस क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसको उसके हाथ पकड़ूंगा और उसको माफ़ी मांगूंगा ग्रैनी, और मैं वो जितना भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए मैं सबको एक्सेप्ट करूँगा, अगर मेरे उसमें गलती भी नहीं है तो भी। बस मैं इतना उसको बोलूँगा कि मुझसे प्यार कर लो, मैं तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और ग्रैनी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। ग्रैनी सोच रहा था, ग्रैनी बोलती है अपने मन में भगवान मेरा जो छोटा सा शियान है उसको और दुख मत दीजिए, उसका कल अगर जब वो शियान के पास जाएगा उसका सारा प्रॉब्लम हल हो जाना चाहिए। भगवान उसको ये सब से मुक्ति दीजिए, उसको और परेशानी मत दीजिए, उसको कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो खुश रहे और जो भी उससे प्यार करे इन फ्यूचर वो उसका बहुत ध्यान रखे और उसको कोई दर्द व कोई गिल्ट कुछ भी ना हो, बस वो खुश हो उसके लाइफ पार्टनर के लिए कि वो जिसको चूज़ किया है वो ही उसके लिए परफेक्ट है और कुछ नहीं। भगवान जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे शियान के लिए इतना कर दीजिए। एक सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, ये आपको बाद में स्टोरी में पता चलेगा, पर ये थोड़ा एक शॉर्ट सीन दिखाया जाता है। जब ग्रैनी वैन ऐसे बोल रही थी वहीं पे कोई 2 लड़का भाग रहा था और वो एक लड़का भागते भागते अरे भाग जल्दी भाग, और तभी वो दूसरा बोल रहा था हाँ भाग ही तो रहा हूँ। वो दोनों भागते भागते डेड एंड पे आ जाते हैं। सामने बड़ी सी वॉल थी एक पतली सी गली में, और वो एरिया बहुत सुंदर था, पेड़ पौधे ग्रीनरी टाइप की थी। और एक जगह के पास आके वो लोग रुक जाते और उनके पीछे गुंडे थे। गुंडा चिल्ला के बोलता है मिंजू मेरे पैसे वापस कर। और तभी मिंजू बोलता है अरे भाई तू इतना चिल्ला क्यों रहा है, बस हम लोग तो तेरे पास 1000 रुपया ले आते और तू है कि 1000 रुपया के लिए इतना कर रहा है, मैं तुझे 10,000 दे दूंगा 10,000। और तभी वो गुंडा बोलता है मुझे 10,000 नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस कर। तभी शूशा बोलता है भाई छोड़ देना, हम लोग को दोनों को जाने देना। तभी मिंजू बोलता है हाँ जाने देना। और तभी वो गुंडा कहता है नहीं मेरे पैसे वापस कर रहा है कि नहीं। तभी वो कहता है शूशे भाई स्कूल में ले लेना पैसे। तभी वो गुंडा कहते हैं स्कूल में, हाँ स्कूल में तू मैम का धमकी दे के हम लोग को भगा देगा, हाँ और तब हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो यही अच्छा मौका है कि हम लोग को अपना पैसा वापस कर दे। कहता है भाई मेरे पास नहीं है, और जब वो बोलता नहीं है वो गुंडा गुस्सा हो जाता है। वो गुंडा बोलता है पकड़ो इन दोनों को। तभी वो लोग घबरा जाते हैं और उन दोनों को जाके बाकी गुंडे पकड़ लेते हैं। और फिर वो गुंडा उन दोनों के सामने आता है और बोलता है देखता हूँ तुम दोनों कहाँ जाते हो। और तभी वो लोग उन दोनों को मारने ही लग जाते हैं। और तभी एक आवाज़ आती है रुक जाओ। तभी वो गुंडा पीछे मुड़ के देखता है और वो बोलता है तू ये क्या कर रहा है। और तभी वो कहता है मेरे दोस्त को मारेगा तो मैं नहीं आऊँगा। मिंजू और शूशे एक साथ बोलता है हाँ भाई
तो आ गया हमारा हीरो वांची, वो भी टू द रेस्क्यू, और वो भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए। वैसे थोड़ी तो देर लगेगी पर हीरो तो आएगा ही। तो आपको क्या लगता है जब हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा जिस दिन वो डिस्चार्ज हो रहा है उसी दिन ही सूर्यान का शादी है, मतलब रिंग सेरेमनी, उसको तब क्या होगा उसके साथ? और हमारा वांची आ गया टू द रेस्क्यू। वैसे वो बच्चा है, हाँ ये बात समझना कि वो बड़ा है, वो बस 15 साल का है। हाँ वो बच्चा ही। तो आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है? आई होप आपको पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके गाइस, बाय बाय गाइस। और अगर इसके बाद मेरा ना ऐप में दिक्कत हुआ तो मैं अपनी आवाज़ में ही रिकॉर्ड करूँगी। ओके गाइस, बाय बाय गाइस।